मध्य प्रदेश के बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर। जिले में आज कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ो के गगनभेदी नारों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। शिवाजी ऑडिटोरियम में हुआ शक्ति प्रदर्शन, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंच से भाजपा पर सीधा वार किया है। जीतू पटवारी ने गरजते हुए कहा कि देश में वोट चोरी का खेल चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने जिन्हें चुना उन्हीं को खरीदकर भाजपा सरकार बना रही है। जनता की वोट की ताकत खत्म हो जाएगी तो तानाशाही आएगी और इसका खामियाजा हर नागरिक को भुगतना पड़ेगा। मोदी सरकार बैसाखी पर खड़ी है, गठबंधन टूटते ही यह सरकार धड़ाम से गिरेगी। पटवारी ने प्रधानमंत्री के 5 लाख नौकरियों के वादे को भी झूठा करार देते हुए कहा कि नौकरियां नहीं मिली, ऊपर से चोरी के सहारे कुर्सी पर कब्जा किया जा रहा है। उमंग सिंघार ने भी भाजपा को खुली चुनौती दी। बोले, देश में प्रदेश में सरकारी जनता के वोट से नहीं, चोरी के वोट से बन रही है। मध्य प्रदेश में 2 महीने के भीतर 16 लाख फर्जी वोट जोड़े गए हैं। जहां भाजपा हारी थी वहां हजारों वोट बढ़ाकर परिणाम पलटे गए। 30 साल से बीजेपी का सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 5 विधायक बीजेपी को मिले हैं। आप देखो कि बैतूल की जनता ग्रसित है टोल से, इस और कौन से टोल से जहाँ रोड नहीं। एक बहुत बड़ा पेंच इसलिए नहीं बन पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पास में नितिन गडकरी का जिला है जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है। क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के विधायक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये बार बार तो ये कहते हैं कि गडकरी जी से हमारे पारिवारिक संबंध है, पर बैतूल पे तो उसका असर नहीं है। तो ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि सिर्फ हमें वोट दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे, यही है। अब आप देखो कि रेत का, जितनी बैतूल की नदियां हैं वहाँ से सोने जैसे भाव की रेत यहाँ से खनन हो रही है। बैतूल को क्या लाभ हो रहा है? बैतूल को लोगों को क्या रोजगार मिल रहा है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम नशे की बात करते हैं तो क्या बैतूल में गली गली में अवैध नशा नहीं बिक रहा है? अभी विश्वास सारंग का, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का, आदरणीय जो वित्त मंत्री है देवड़ा जी का, तीनों के ड्रग्स माफियाओं के साथ फोटो आए। और बीजेपी अगर इनको सुरक्षा नहीं दे रही है ड्रग्स माफियाओं को, तो कौन दे रहा है? तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो चोरी से इन्होंने सरकार बनाई उसकी हद दर्जे की हरधर्मिता कर रही है। अभी उमंग सिंघार जी ने कहा कि हमने प्रमाण दिए कि जो हमारी कांग्रेस से उधर चले गए परिवहन मंत्री आदरणीय गोविंद राजपूत जी, वो 1 मिनट भी पद पे नहीं रह सकते, पर भ्रष्टाचार भी करेंगे और छाती पे मूंग भी दलेंगे। ऐसे ही अभी एक संजय पाठक का केस आया, ऐसे ही और विजय शाह ने कितना बड़ा अपराध किया, कितना बड़ा पाप किया, एक फौजी को किस तरीके से अपमानित किया। तब बीजेपी को, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनको ये समझ नहीं आया कि इनका विरोध करना चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी जी की मां पर किसी ने टिप्पणी की, उसकी जितनी निंदा करो कम है, कानून को उसको सजा देना चाहिए। हम सामाजिक बहिष्कार करते हैं उसका, हमें पता ही नहीं कौन है वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, पर पूरे देश में, प्रदेश में तांडव मचा रहे हैं। ये पुतले जला रहे हैं, राहुल गांधी के पुतले जला रहे हैं। अरे मोदी जी, एक किसी भी बहन का, किसी भी माँ का, किसी भी महिला का कोई अपमान करे, भारत की संस्कृति नहीं है ये। हम आपके साथ हैं इस मामले में। पर आपने राहुल गांधी जी की माता के लिए क्या कहा था कि एक विदेशी विधवा, ये सम्मान था। जर्सी गाय, ये सम्मान था। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सम्मान था। ये सुरपंखा, ये एक महिला सांसद के लिए मोदी जी ने संसद में कहा, ये सम्मान था। कुछ तो ऐसा विचार हो कि हम क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने दृढ़ संकल्प लिया है कि हम वोट की चोरी अब नहीं होने देंगे, वोट के चोरों की सरकार अब नहीं रहने देंगे, जनता के वोट के अधिकार की रक्षा करेंगे। जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, जो मीडिया का जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र की, उसकी भी हम रक्षा करेंगे। और इसीलिए ये यात्राएं, रैलियां हैं। अरे बीजेपी ने 20 साल से सरकार में है, किसानों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, गरीब आम जनता, मिडिल क्लास गरीबों को धोखा दिया। जो वादे किए एक पूरा नहीं किया। शिवराज जी देश के कृषि मंत्री है, किसानों को एमएसपी नहीं है, जो 3100 का धान नहीं है, 2700 का गेहूं नहीं है, यूरिया की किल्लत जग जाहिर है। हर तरह की अराजकता है और इसके खिलाफ कांग्रेस विपक्ष में है, सड़क पे है। बताइए भैया, वोट सम्मानित हमारे अध्यक्ष जी, सम्मानित पांडे जी, हमारे सम्मानित नए नियुक्त जिलाध्यक्ष, बैतूल आज वोट चोर गड्डी चोर को लेके हम लोग आए इस यात्रा में। निश्चित तौर से जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष का जिला है, किसानों ने जिस प्रकार से कहा है कि हमें खाद नहीं मिली,
समय पर बिजली के स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ स्थिति है तो कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो जो पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से युवा बेरोजगार हो रहे हैं और जिस प्रकार से किसानों की परेशानी है, लाठियाँ चल रही किसानों पर, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा, इसको लेकर सरकार को विचार करना चाहिए, तत्काल कदम उठाना चाहिए। और सरकार चर्चा से भागती है विधानसभा के अंदर। आपने देखा विधानसभा में किस प्रकार से महत्वपूर्ण मुद्दों पे सरकार चर्चा नहीं कराई। तो सरकार का मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपना जनता का विश्वास खो चुकी है। ये अलग बात है कि आप कैसे वोट चोरी करके आप मध्य प्रदेश में आए, 16 लाख वोट चोरी करके सरकार बनाई, लेकिन इस बार हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी और जनता में आज इस प्रकार से आप देख रहे हैं आक्रोश है और हम लोग सब जागरूक हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करके फर्जी जनादेश से सरकार ना बनाए। इसी तारतम्य में आज इस कड़ी में आज जिले का दौरा किया और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी आज कहा कि कमीशन की सरकार हो गई है, कमीशन की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। धन्यवाद। ये आपने कहा है कि शराब और उसके भीतर आपने कहा कि मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए, संजय पाठक की। देखिए ऐसा है कि चाहे संजय पाठक हो, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे आपके विजय शाह हो, जगदीश देवड़ा हो, ऐसे कई मंत्री हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, प्रमाण के साथ भी हमने दिए, लेकिन ना सरकार को हटाना चाहती है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को अब शिष्टाचार बना दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हम लोग पूरी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को जनता की लड़ाई के रूप में आने वाले समय पे भाई साहब, अभी जैसा प्रॉब्लम से आप आए तो प्रॉब्लम की स्थिति कैसी है और उस पर टोल जो वसूला जा रहा है? इसमें ऐसा है, 3 बातें हैं। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे आपके सबके हर सुख दुख में मध्य प्रदेश